एक गरीब लड़की थी, नूर, और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी जो उसके टूटे फूटे घर के अंधेरों को भी चीर जाती थी। माँ बीमार थी, बर्तन खाली थे और भूख से भरा उनका पेट, लेकिन नूर के दिल में सिर्फ एक आवाज घूमती रहती थी, भगवान माँ को ठीक कर दो और रोजी रोटी का रास्ता दिखा दो। सुबह का पहला उजाला होता तो नूर मंदिर के पास वाले पीपल के पेड़ के नीचे छोटी सी मूर्ति के सामने हाथ जोड़ती। उस मूर्ति में नूर को एक अजीब सा सुकून मिलता था, लेकिन घर में हर कोने से छत लीक करती थी, प्लेट खाली बचते थे और बस उसके अंदर एक उम्मीद थी कि आखिर में सब कुछ ठीक होगा। फिर एक दिन शहर के कोने से एक पुरानी सुनसान हवेली के बारे में सुना, जहां गांव वालों ने कहा वहां कोई लंबी देर तक टिक नहीं पाता। लेकिन एक बूढ़ी औरत निहारी जो मंदिर के बाहर फूल बेचती थी, उसने धीरे से कहा, वहां काम मिलता है, साफ सफाई देखभाल का। अगर दिल साफ हो तो डरने की कोई जरूरत नहीं। नूर ने माँ की थकी आंखों में उम्मीद का एक छोटा सा झलक देखा। मजबूरी और हिम्मत का संगम हुआ और उसने फैसला लिया। 2 रोटियां, एक हनुमान चालीसा और एक नया हौसला लेकर वो निकल गई। अगर अंधेरा भी होगा तो मैं अपने विश्वास की रोशनी ले जाऊंगी, उसने सोचा। हवेली का गेट पुराने लोहे का था। ढकेलने पर एक भारी सी चीख जैसी आवाज निकली। हवा में सड़ी हुई लकड़ी की स्मेल थी। जब दरवाजा खुला तो सामने एक बड़ा सा आंगन था। सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे सालों से किसी के कदम ना पड़े हो। फिर नूर ने जब अंदर कदम रखा, पहले दिन उसने सिर्फ एक कमरा साफ किया, फिर दूसरे दिन एक वरांडा। हर कोने से धूल, मकड़ी के जाले और कहीं कहीं पुरानी तस्वीरें पड़ी थी। लेकिन अजीब बात यह थी, हर सुबह जहाँ तक उसने साफ किया होता वहाँ सब कुछ पहले से सुधरा हुआ मिलता, जैसे रात को कोई आके चीज़ें ठीक करता हो। फिर एक रात जब माँ की तबीयत बिगड़ने की खबर सुनी तो नूर ने हवेली के एक कमरे में प्रार्थना शुरू कर दी, हनुमान चालीसा और आंसुओं के साथ। तभी एक पुराना अलमारी खुला और अंदर से एक छोटा सा पाउच गिरा। उसमें कई पुराने चांदी के सिक्के और एक तावीज था। जैसे ही उसने सिक्के और तावीज को छुआ, एक रोशनी की लहर सी चली और एक आवाज गूंजी, गंभीर लेकिन दर्द भरी, सालों से मेरी आत्मा यहीं अटकी है, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना ने मुझे जगाया। नूर ने आंखें उठाई तो सामने एक उजाले से घिरा आकार था, एक रूह, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ शांति थी, ना डर ना छल, सिर्फ एक अधूरी कहानी जो अब पूरा होना चाहती थी। रूह ने कहा, मैं एक विश्व आत्मा हूँ, तुमसे एक प्रार्थना है, एक रोशनी छोड़ो मेरे साथ जो मैं इस अंधेरी जगह से ले जा सकूं। उस रात नूर ने उसके लिए एक दिया जलाया, प्रार्थना की और फिर कुछ अजीब हुआ। उस रूह ने अपना आशीर्वाद दिया, एक रोशनी, एक बिजली जैसी लहर जो नूर के शरीर में उतर गई। अगली सुबह नूर ने अपने आप में एक बदलाव महसूस किया, खाली पेट लेकिन एनर्जी से भरी, एक नई रोशनी, एक अस्तित्व, क्योंकि एक नई जिंदगी उसके अंदर धड़क रही थी। हफ्तों बाद साधु जी हवेली आए। नूर ने सब बताया। उन्होंने हवेली के कोने कोने में शांति पाठ किया और उसी वक्त हवेली में एक प्रकाश का गोला छाया। वो रूह अब मुक्त हो चुकी थी और नूर के अंदर की एक नई कल्पना, एक नई पीढ़ी का दान छोड़ गई। पंडित जी ने कहा, यह रूह एक आकाशिक शक्ति है और तुम्हारी गर्भ में जो है वो सिर्फ एक बच्चा नहीं, एक रोशनी का बीज है। तुम्हें भगवान ने चुना है। गांव के लोग हैरान थे, पर नूर में डर नहीं था। जब किसी ने नूर से पूछा ये सब कैसे हुआ, उसने सिर्फ मुस्कुराकर इतना कहा, भगवान कभी किसी को सजा नहीं देते, बस वक्त लगता है उसे रोशनी तक पहुंचने में।